प्रिय बच्चों, आज भूगोल में आप सभी लोगों को लेसन 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें आप सबसे पहले अध्ययन करेंगे विनिर्माण उद्योग का अर्थ। विनिर्माण उद्योग का अर्थ के बारे में जानकारी आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों की सहायता से कच्चे माल को पक्के माल या निर्मित माल में परिवर्तित कर अधिकाधिक उपयोगी बनाने वाले प्रक्रम को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे लौह अयस्क से इस्पात निर्माण, कपास से सूती वस्त्र निर्माण, गन्ने से चीनी निर्माण। विनिर्माण उद्योग का महत्व। विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, क्योंकि विभिन्न उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ हैं। औद्योगिक विकास बेरोजगारी और निर्धनता के उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुए। कृषि एवं उद्योग। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। बहुत से उद्योग जैसे चीनी मिल, वस्त्र मिल आदि कृषि संबंधित उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। बहुत से औद्योगिक उत्पाद जैसे उर्वरक, सिंचाई के लिए पंप, पीवीसी पाइप, ट्रैक्टर आदि उपकरण कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 20 वर्षों से विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान 17% रहा है। विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न विकास करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की है। औद्योगिक अवस्थिति। किसी कारखाने की अवस्थिति सरकार की नीतियों, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम पूंजी शक्ति के साधन और बाजार की सुविधाओं से प्रभावित होती है। उद्योग उस स्थान के आसपास अवस्थित होते हैं जहां बाजार उपलब्ध होता है। कुटीर उद्योग के अंतर्गत भारत में हथकरघा उद्योग काफ़ी प्रचलित हैं, जो गृह उद्योगों को बढ़ावा देता है। उद्योगों का वर्गीकरण प्रयोग किए गए कच्चे माल के आधार पर। कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशमी वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल आदि। खनिज आधारित उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्युमिनियम, यांत्रिक उपकरण,
पेट्रो रसायन आदि। कच्चे माल द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग लौह इस्पात, तांबा, परगलित एल्युमिनियम आदि। उपभोक्ता उद्योग चीनी, कागज, टूथपेस्ट, सिलाई मशीन, पंखे आदि। पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक होता है। दीर्घ उद्योग, इसमें निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे भेल, सेल। तो भेल का तात्पर्य है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और सेल का तात्पर्य है स्टील अथॉरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी क्षेत्र के उद्योग जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड व डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग महाराष्ट्र में चीनी उद्योग व केरल में नारियल पर आधारित उद्योग, ये उद्योग सहकारी क्षेत्र में हैं। कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा तथा भार के आधार पर भारी उद्योग ऑटोमोबाइल्स और निर्माणक यंत्रक संबंधी। हल्के उद्योग इलेक्ट्रिकल उद्योग व खिलौना उद्योग आदि। नेक्स्ट आप इसी में देखेंगे कि प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योग के प्रकार, जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग, उदाहरण स्वरूप सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा खाद्य तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। वस्त्र उद्योग औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग का योगदान 14% है। यह देश में एकमात्र उद्योग है जिसमें कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक प्रत्येक वस्तु भारत में ही उत्पन्न की जाती है। सूती वस्त्रोद्योग भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। वर्तमान में हथकरघों का स्थान विद्युतीय करघों ने ले लिया है और 80% मिलें निजी क्षेत्र में हैं। मुख्यतः यह उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। सूती वस्त्र उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चुनौतियाँ: इस उद्योग को पुरानी मशीनों, अनियमित विद्युत आपूर्ति, कृत्रिम वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा आदि के रूप में विभिन्न चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण विश्व व्यापार में भारत में तैयार किए गए वस्त्रों की अपेक्षा सूती धागे का अधिक महत्व है।
नेक्स्ट आप देखेंगे पटसन जूट उद्योग। भारत कच्ची पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। पहली पटसन मिल कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 ईस्वी में लगाई गई थी। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 भारतीय जूट की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उत्पादकता पर केंद्रित है। इस उद्योग के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत इस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से तथा पटसन का उत्पादन करने वाले अन्य देशों जैसे बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राज़ील और मिस्र से कड़ी प्रतिस्पर्धा में शामिल है। चीनी उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रमुख चीनी मिलें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर, गोंडा, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, पड़ौना, जौनपुर, मेरठ, इन सब जिलों में अत्यधिक मात्रा में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पैदा होने वाले गन्ने से सुक्रोज की उच्च मात्रा उपस्थित है। चुनौतियाँ, चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ जैसे इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का प्रयोग, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, गन्ने के छिलके अथवा खोई का सही तरीके से उपयोग न कर पाना आदि है। ये सब चीनी मिलों की चुनौतियां हैं, समस्याएं। कागज उद्योग, कागज उद्योग की पहली सफल मिल 1867 ईस्वी में बाली, कोलकाता में रॉयल पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। दूसरी सफल मिल 1879 ईस्वी में लखनऊ में अपर इंडिया पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। भारत में कागज कच्ची लकड़ी, बांस एवं रद्दी की लुगदी से बनाया जाता है। यह वन आधारित उद्योग है। प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आप देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लौह इस्पात उद्योग,
यह एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि भारी, मध्यम और हल्के उद्योग इनसे बनी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। यह उद्योग बड़ी संख्या में खनिज प्रधान क्षेत्रों में स्थापित होता है, जैसे छोटा नागपुर, पश्चिमी बंगाल के पठारी क्षेत्र में, झारखंड, जमशेदपुर, उड़ीसा, राउरकेला, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि। भिलाई व रायपुर छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं। जमशेदपुर, टाटानगर को इस्पात नगरी कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक परिवहन लागत को कम करने के लिए इन उद्योगों को उन क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है जहां कच्चा माल पाया जाता है, जहां सस्ते श्रमिक की उपलब्धता है तथा जल और विद्युत की नियमित आपूर्ति हो उन बाजारों के निकट जहां तैयार माल बेचा जा सकता है। इस तरह से हम आप सभी लोगों को लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आप इसी लेसन में देखेंगे कि इस्पात के निर्माण की प्रक्रियाएं। तो इस्पात के निर्माण की प्रक्रियाओं में आप देखेंगे कि इस्पात के निर्माण की प्रक्रियाओं में कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, इस्पात बनाना, धातु को आकार देना, ढलवा लोहा और झोंकदार निर्माण प्रक्रिया। तो आप इसमें देखेंगे झोंकदार निर्माण प्रक्रिया क्या है। झोंकदार निर्माण प्रक्रिया क्या है? तो लौह अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसे झोंकदार निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। अब आप देखेंगे ढलवा लोहा, तरल पदार्थ को साँचों में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। इसे इस्पात बनाना कहा जाता है। धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गलाई, इस तरह से जो है इस्पात निर्माण प्रक्रिया से शुद्ध लोहा तैयार किया जाता है, जिसे मानव जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लोहा इस्पात उद्योग के लिए चुनौतियां। निम्न कारणों से भारत इस उद्योग में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। कोयले की उच्चतम लागत और सीमित उपलब्धता, कमजोर अवसंरचना, निम्न श्रम उत्पादकता,
ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। ये 4 महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग के लिए चुनौतियां तैयार हुई। नेक्स्ट आप देखेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बारे में आपको अध्ययन करना है। भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में, जब चेन्नई में प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। यह पत्थरों पर आधारित उद्योग है। यह चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है। मध्य प्रदेश का सीमेंट निर्माण की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आप देखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है, जो अपने साथ साथ रसायनों तथा अन्य संबंधित उत्पादों, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैसों, साबुन और अनेक महत्वपूर्ण जैसे कई उद्योगों को बनाता है, जैसे गुजरात, असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि। बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंजीनियरिंग उद्योग। जलपोत निर्माण, वायुयान, रेल इंजन निर्माण आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जलपोत निर्माण उद्योग मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। नेवल डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में स्थित है। रेल इंजन कोच निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल। टीटागढ़ कोच फैक्ट्री पश्चिमी बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड वाराणसी उत्तर प्रदेश। रेल कोच कारखाना कपूरथला पंजाब। इंटीग्रिल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। इस तरह से इंजीनियरिंग उद्योग के क्षेत्र में जलपोत निर्माण उद्योग, रेल इंजन कोच निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में हमने आपसे आज चर्चा की है। और आज तक का वादन इन्हीं बिंदुओं तक था। और आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि लेसन 1 से लेसन 5 तक के प्रश्नों के उत्तर आप अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें। आज मैं आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर में लेसन 5 के प्रश्नों के उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करेंगे। और आप लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, पढ़ने में मन लगाएं, ध्यानपूर्वक पढ़ें समय निकाल करके, और बाहर ज़्यादा मत जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।